नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, राम राज्य में दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। फिर से हाथरस कांड दोहराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव नजदीक है, तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं। जनता के मन को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह से प्रयास कर रही है और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री बकायदा अपने भाषण में कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में अब वो बात नहीं रह गई है कि सरकार को वो चुनौती दे पाए। सोचिए, ईडी के द्वारा तमाम नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है और मंचों से वो विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त राज्य बन चुका है, उसी राज्य में किस तरीके की दलितों के साथ बर्बरता की जा रही है। पिछड़े समाज के बच्चों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आदिवासी समाज की जमीनें छीनी जा रही हैं और इस पर न टीवी अखबार बात करना जरूरी समझता है और ना ही सत्ताधारी लोग। सोचिए, किस तरीके से दलित युवक को सिर्फ इसलिए प्रशासन के द्वारा मार दिया जाता है कि वो सिर्फ बाबा साहब के नाम का, डॉक्टर अंबेडकर के नाम का एक बोर्ड लगाने को लेके एक धरना प्रदर्शन करते हैं। सोचिए, आप अगर दलित हैं, आप अगर एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज से आते हैं तो आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि आपको अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने ही संवैधानिक अधिकारों के लिए लाठियां खानी पड़ती है, प्रशासन के लात घूसे खाने पड़ते हैं। सोचिए, आकाश आनंद हो, तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के रामपुर से जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, फिर से हाथरस की तरह तमाम लोग वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है हैवानियत की जो हदें हैं वो सरेआम पार की जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ सर्वश्रेष्ठ राज्य बताने का खिताब उत्तर प्रदेश को देते हैं। आकाश आनंद लिखते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। रामपुर में 17 साल के सोमेश की मौत प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। दलित शोषित समाज के लोगों को और दबाया जा रहा है। इस जघन्य अपराध को सरकार किस श्रेणी में रखेगी? क्या हत्यारों पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी या मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी? संविधान और दलित समाज के प्रति क्या कोई संवेदना नहीं रही है प्रशासन की? सोचिए, अंबेडकर के बोर्ड लगाने पर बवाल हुआ, पुलिस की फायरिंग में 10वीं क्लास का छात्र जो है वो अपनी जान दे चुका है, प्रशासन की गोली का शिकार हो गया है। सोचिए, प्रशासन की लापरवाही कहें या प्रशासन का एजेंडा, आखिर यूपी सरकार क्या चाहती है? डबल इंजन की सरकार किस तरीके से दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर डबल तरीके का शोषण, अत्याचार कर रही है, इस पर सोचने वाला विषय है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, तमाम तरीके के वादे किए जाएंगे, आपके महापुरुषों को भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन आपके खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। आज फिर से हाथरस याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन चरम पर है। रामपुर में भाई सोमेश की पुलिस द्वारा मारकर हत्या कर दी गई, कई लोग घायल हैं, लेकिन पुलिस मुझे संभल में रोक कर खड़ी है। क्या मैं अब अपने पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता हूं? सच में उत्तर प्रदेश बदल गया है। अब दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं, योगी जी की पुलिस ही काफी है। जितनी पुलिस लगानी है लगा लो, मुझे रोकने के लिए मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये बात सरकार ध्यान से सुन ले। योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि दलित हत्या कब रुकेगी और कब बंद होगा उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार? चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से पुलिस ने डिटेन करके रखा है, उनको पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए, अपने ही खिलाफ अन्याय के लिए आप आवाज उठाएंगे तो आपको प्रशासन किस तरीके से डिटेन कर लेगा, आपको किस तरीके से उठा लिया जाएगा, आपको किस तरीके से लाठीचार्ज से आपका स्वागत किया जाएगा, ये तो आप लगातार उत्तर प्रदेश की तस्वीरों में देख सकते हैं। ये खौफ और ये सिसकियां, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में दलितों की क्या स्थिति है। योगी आदित्यनाथ, आप इस्तीफा दे दो। अब आप वर्दी वाले गुंडों से आम जनता की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सीएम पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। लोग योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि लगातार बीजेपी जो है एसटी, एससी, ओबीसी के हितों की बात तो करती है, लेकिन हितों की हिफाजत नहीं कर पाती है। सोचिए, रामपुर में जिस तरीके से एक बच्चे को
10वीं क्लास के छात्र को प्रशासन की गोली का निशाना बनाया गया। ये काफ़ी चिंता का विषय है कि प्रशासन को जनता की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। अगर ये लापरवाही कहें या इसे जानबूझकर किया गया क्राइम। ये रामपुर है। यूपी पुलिस के सिपाही आतंकवादी पर नहीं निहत्थे दलितों पर गोली चला रहे। मामला था बाबा साहब के साइन बोर्ड लगाने का, जिसको लेकर प्रशासन में गोलियां दाग दी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। सोचिए, ये है राम राज्य में डबल इंजन की सरकार का डबल विकास। निर्देश सिंह लिखती है, आखिर अंबेडकर नाम से इतनी दहशत क्यों? पुलिस ने एक निर्दोष छात्र की हत्या कर दी। क्या पुलिस इसका जवाब देगी? क्या शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या इन दलित बच्चों के जीवन में कोई कीमत नहीं? क्या देश में ऐसे ही मारे जाते रहेंगे, कभी जातिवादियों की लाठियां खाकर तो कभी पुलिस की गोलियां खाकर? सोचिए किस तरीके से प्रशासन हो, सरकार हो, जातिवादी हो, तमाम तरीके के लोग किस तरीके से जाति के आधार पे ST SC माइनॉरिटी के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। और जातिवाद पर अगर हम बात कर दें तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। असल में जातिवाद पर बात करने वाले लोग जातिवाद नहीं, जातिवाद को छुपाने वाले असली जातिवादी हैं। और ऐसे ही लोग दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम लिखते हैं, हेमलता वैरवा के साथ न्याय करने की बजाय राजस्थान की भाजपा सरकार ने उल्टा हेमलता वैरवा के लिए न्याय मांगने वाली महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। ये तो बेहद शर्मनाक है। शायद यही भाजपा का असली चरित्र है। राजस्थान में सिर्फ सरकार बदलती है किंतु दलित उत्पीड़न में कोई बदलाव नहीं आता। सोचिए, हेमलता भैरवा के लिए राजस्थान में किस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रही थी महिलाएं, उन पर प्रशासन के द्वारा राजस्थान प्रशासन ने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बहन हेमलता भैरवा मामले को लेकर स्कूल के बाहर हम बैठे भीम आर्मी टीम के साथी सहित स्कूल विद्यार्थियों के अभिभावकों व महिलाओं पर कुछ सिविल वर्दी में आए सरकारी लठैतों ने बर्बरतापूर्ण हमला किया, जो बेहद शर्मनाक है। सोचिए, राहुल गांधी अपने चुनावी रैली में कह रहे हैं कि ST SC OBC जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जब उनकी राजस्थान में सरकार थी तो दलितों पर अत्याचार हो रहा था। अब भाजपा सरकार है तो भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तमाम तरीके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जातिवाद जो है, सरकारें बदल जाएं लेकिन जातिवाद में कोई भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो भारत में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ये देश पुरुष प्रधान के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। अगर इस पर कोई बात कर दे तो भावना आहत हो जाती है। आज दोपहर 2 बजे पहुंच रहा हूं उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर के तहसील मिल्क के गांव में पुलिसिया फायरिंग में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। सोचिए, अभिषेक कुमार जाटव बहुजन शायर हैं, बहुजन कवि भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। सोचिए, आप अपने ही खिलाफ अन्याय के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। आप अपने ही खिलाफ अत्याचारों के लिए सरकार से अगर बात करेंगे तो आप ही पर उल्टा लाठीचार्ज किया जाएगा, मारपीट की जाएगी और अब तो प्रशासन की गोलियों का निशाना बनना पड़ा है। CM योगी जी, आपके राज में पुलिस ही भक्षक बन गई। रामपुर में अंबेडकर पार्क की जमीन पर लगे बाबा साहब के बोर्ड को हटाने को लेकर विवाद में दलित युवक की मौत हो गई। अत्यंत दुखद है। आखिर उत्तर प्रदेश में कब खत्म होगा जातिवाद? कैसे बहुजनों को निशाना बनाया जाता है? सोचिए, सत्ताधारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता लगातार दलित हितैषी बनने का काम करते हैं। कभी तो दलितों की थाली में खाना खाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री, कभी वाल्मीकि समाज के पैर धोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है इनका जो दलित प्रेम है वो खुलकर सामने आने लगता है। लेकिन सोचिए, जब ऐसी बर्बरता होती है, ऐसी दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो इनका जो दिल है बिल्कुल भी पसीजने का काम नहीं करता है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है। प्रशासन में ऐसे अपराधी आते रहेंगे कि जनता पर फायरिंग कर देंगे, बेकसूर लोगों की जानें जाती रहेंगी, तो कहां से हम राम राज्य की बात कर सकते हैं? कहां से हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर सकते हैं? कहां से हम मोदी के विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? क्या यही विकसित भारत है जिसमें मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है और सरकार सिर्फ होर्डिंग बैनरों पर और जुमलों में ST SC OBC माइनॉरिटी की बात करे? इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर कब तक दलितों को निशाना बनाते रहेंगे, मुसलमानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को
क्या उनकी जान नहीं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कब तक लोग अपनी जानें देते रहेंगे? कब इस पर रोक लगेगी? कब इस पर सरकार गंभीरता से सोचेंगी? सरकार वोट के लिए जितनी चिंतित रहती है, काश देश की जनता के हालातों के लिए 1% भी सोचती तो शायद जातिवादी मनुवादी लोग कुछ सबक ले पाते। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।